अस्सलाम वालेकुम। डीआई प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं हूं मोहम्मद अशरफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें टेम्परेचर की वजह से किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टेंस में इंक्रीज आता है या डिक्रीज आता है उसको हम इस कोफिशिएंट की मदद से फाइंड करते हैं। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो टेम्परेचर चेंज की वजह से होता है। इसकी मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर आपको उसका अच्छे से आइडिया हो जाएगा। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रेजिस्टेंस is generally defined of a substance with respect to per degree change in temperature। तो यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर है, यानी हर डिग्री जो टेम्परेचर की चेंज होगी उसके अकॉर्डिंगली जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा वो एक रिलेशन होगा, उसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। और यही आज हमने फाइंड करना है और इसकी हम साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो इस टॉपिक को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। इस ग्राफ की मदद से आपको इसको समझने में काफ़ी हद तक आसानी होगी। टेम्परेचर और इधर रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं कह दूंगा T1। ये पॉइंट हमारा T2 होगा और इसी तरह फर्दर आगे अगर हम जाते जाएं तो ये यहाँ पे हम एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पॉइंट ले लेते हैं। this point and this point, this is R2, this is R1 and this is R नॉट। ये R नॉट क्यों लिखा है ये अभी हम इसको देखते हैं। तो यहां से हमारा पॉइंट यहां तक ये R नॉट है। तो ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। दिस चेंज इज कॉल्ड T2 माइनस T1 एंड दिस चेंज इज कॉल्ड T1 माइनस 0। ये जो चेंज है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ R2 माइनस R1। ये जो चेंजेस हैं 0 से R नॉट तक, इसको मैं X कह दूंगा। इसी तरह R नॉट से R1 तक इसको भी मैं X कहूंगा। यानी जितना भी चेंज है रेजिस्टेंस में हम उसको X से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सा रिलेशन लिखता हूँ इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली। अल्फा नॉट इज इक्वल टू X डिवाइडेड बाय R नॉट। इसी तरह अल्फा X डिवाइडेड बाय R, ये कौन सा R होगा? दिस R1। तो यहाँ पे अगर
नॉट को मैंने लिखा है, इट्स मीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर हम इसको R1 पे लिख रहे हैं तो इट्स मीन ये T1 है। R1 को यहाँ से अगर हम देखें तो वो T1 के साथ है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अल्फा एट T1, और इसी तरह अल्फा एट T2 क्या हो जाएगा, x बाय R2। यहाँ तक आपको ये रिलेशंस समझ आ गए होंगे। अगर कोई मटेरियल है तो उसकी रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर नॉट होगी। ये एक अंडरस्टूड बात है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है किसी मटेरियल की, वो आर नॉट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आर नॉट को मेंशन किया है। और फर्दर R1 यानी T1 पे रेजिस्टेंस R1 हो जाएगी, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ा है जो रेजिस्टेंस है उसमें भी चेंज आया है, और इसी तरह अगर टेम्परेचर मजीद बढ़ा है तो उसकी रेजिस्टेंस में भी मजीद चेंज आया है। तो यहाँ पे जो ये अल्फा है इसको हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी जो मैंने अभी एक्सप्रेशंस लिखी हैं। अब जो मजीद इसकी जो एक्सप्रेशंस बन रही हैं उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहली जो मैंने बात की है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो क्या है, आर नॉट है। ये वाली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो मटेरियल की रेजिस्टेंस है वो आर नॉट है। इसी तरह इंक्रीज इन रेजिस्टेंस फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज हुआ है तब रेजिस्टेंस में क्या इंक्रीज हुआ है, एक्स का। यानी यहां से टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ है तो रेजिस्टेंस R1 हो गई है, लेकिन ये जो इंक्रीज हुआ है इसको मैं एक्स से डिनोट करूंगा, तो यहाँ पे कितना इजाफा हुआ है, एक्स का इजाफा हुआ है। क्योंकि अभी हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि टेम्परेचर में जो चेंज आई है उसकी वजह से रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया, तो उसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं कि अभी हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। नाउ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस फॉर T1 डिग्री सेंटीग्रेड rise in temperature। T1 डिग्री अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तब रेजिस्टेंस में कितना इजाफा हुआ है, x इंटू T1। यानी यहाँ पे 1 डिग्री अगर इंक्रीज हुआ था तो यहाँ पे अगर मैं 1 डिग्री लिखता हूँ तो वो x इंटू 1 डिग्री आ जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर T1 इंक्रीज हुआ है जिसका हमें एग्जैक्ट नहीं पता वो कितने सेंटीग्रेड है, तो फिर हम उसको x फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। R1 और RT किसके बराबर है, रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, ये यानी T1 डिग्री सेंटीग्रेड ये पॉइंट है R1। और R1 को अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, R1 किन दो चीज़ों का समेशन है, R नॉट प्लस दिस पॉइंट। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे तो हमारे पास T1 पर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी, जिसको मैं R1 या R एट टी टेम्परेचर कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिस वन, एंड इंक्रीज इन रेजिस्टेंस।
ये वाली रेजिस्टेंस और ये जो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई है, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास R1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस क्या है, R0, और R1 पे रेजिस्टेंस क्या है, X इंटू T1। ये भी मैंने ऊपर लिखा भी है। और यहां से हमें पता है X किसके बराबर है, अल्फा नॉट इंटू R0। सो X इज इक्वल टू A0 R0। ये इस एक्सप्रेशन से आया है, X डिवाइडेड बाय R0 से। तो यहाँ पे हम X की वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा नॉट इंटू R0 इंटू T1, R1 और R0 इंटू अल्फा नॉट इंटू R0 इंटू T1। तो यहाँ से हम R0 को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू T1। इसको मैं एक्सप्रेशन 1 कह दूंगा। अब मैं दोबारा इस एक्सप्रेशन को लिखता हूं, R1 इज इक्वल टू R0 प्लस अल्फा नॉट इंटू R0 इंटू T1। तो यहां से हम R0 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं, माइनस R0 हो जाएगा और अल्फा नॉट इंटू R0 इंटू T1। तो यहां से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, R1 माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 बाय T1। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने वैल्यू R1 के अकॉर्डिंगली निकाली है। अब हम R2 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखता हूँ मैं। इसी एक्सप्रेशन को मैं R2 के अकॉर्डिंगली लिख देता हूँ यहाँ पे, R0 1 प्लस अल्फा नॉट T2, यानी R2 है तो यहाँ पे टेम्परेचर T2 हो जाएगा। अब मैं कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशंस और लिखता हूँ, रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू R1। T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस है हमारी वो क्या है, R1। यहां से हम देख भी सकते हैं कि T1 पे जो हमारी रेजिस्टेंस है वो R1 है। इसी तरह रेजिस्टेंस एट फाइनल टेम्परेचर पे क्या होगी, T2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी वो R2 होगी। अब हम देखते हैं इंक्रीज इन रेजिस्टेंस फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज होता तब रेजिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। तो कोई भी 1 डिग्री भी अगर राइज हो रहा तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो यहाँ पे हमारी बन रही है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस फॉर T1 टू T2 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। यानी पहले तो हमने एक इंडिविजुअल टेम्परेचर पे देखा ना, T1 और T2। अब अगर T1 से T2 पे टेम्परेचर जा रहा है तब रेजिस्टेंस क्या होगी, T2 माइनस T1 पे अगर हम रेजिस्टेंस को देखते हैं तो वो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस R2 माइनस R1, दिस इनटू दिस। तो ये हमारे पास T2 माइनस T1 पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो R2 माइनस R1
आ जाएगी। अब देखते हैं हम रेजिस्टेंस एट T2। जिस तरह हमने लास्ट जो हमारी स्लाइड है उस पे हमने रेजिस्टेंस इस तरह इंक्रीज में देखी थी, यानी आर के अकॉर्डिंगली। अब हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली एक्सप्रेशंस को देख रहे हैं। तो T2 पे अगर हम जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, T1 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको अगर हम दोनों को प्लस करेंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसको हम देखते हैं और यहाँ से यहाँ तक इसको देखते हैं, तो ये टोटल रेजिस्टेंस हमारी T2 पे आ जाएगी। T1 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस x इंटू T2 माइनस T1। तो यहाँ पे हमारे पास T2 पॉइंट पे जो हमारी रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है T2 आ गई। तो पहले हमने रेजिस्टेंस R2 पे फाइंड की थी, अब T2 पे फाइंड कर लिए। तो अब यहाँ से हम R2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं R2 का फार्मूला लिखता हूँ, R1 प्लस एक्स इंटू T2 माइनस T1। सो R1 प्लस, तो यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ये भी मैंने फर्स्ट स्लाइड में लिखा था, एट T1 x बाय R1। तो यहाँ से x की वैल्यू R1 इंटू एल्फा इंटू T1, ये हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। R1 एल्फा T1 इंटू T2 माइनस T1। तो यहाँ से हम R1 को कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस एल्फा T1 इंटू T2 माइनस T1, R2 की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास एक सेकंड एक्सप्रेशन आ गई है, जो कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद देगी। तो ये हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स के जो फार्मूलाज हैं दो, इनको प्रूफ किया है। ये सेकंड फार्मूला हो गया, और फर्स्ट फार्मूला जो हमने R1 का फाइंड किया था वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, R0 इंटू 1 प्लस एल्फा नॉट इंटू T1। तो ये फर्स्ट फार्मूला था, और ये हमारा सेकंड फार्मूला है। तो ये दो फार्मूलाज आपने अपने जेहन में रखने हैं। तो यहाँ पे प्रूफ करने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि ये फार्मूलाज कैसे और कहाँ से आए हैं। तो इस ग्राफ की मदद से हमने इन फार्मूलाज को प्रूफ किया। तो हो सकता है क्वेश्चन में भी आपको ये फार्मूलाज प्रूफ करने के लिए आ सकते हैं। तो इसलिए आपने ये जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने ये जो फार्मूलाज हैं इनको ग्राफ की मदद से प्रूव करना है। तो अब हम इन दो फार्मूलाज को यूज करते हुए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ताकि हमें ये जो फार्मूलाज हैं ये अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए। तो सबसे पहले एग्जांपल 1 देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। सर्टेन वाइंडिंग मेड अप ऑफ कॉपर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ohm at room temperature. If resistance temperature coefficient of copper at 0 degree centigrade is 0.00428 per degree centigrade, find the resistance of winding if temperature is increased to 50 degree centigrade. Assume room temperature is 25 degree centigrade. यहाँ पे हमें R2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि R2 हमें फाइंड करना है। अब गिवन डाटा क्या है, रूम टेम्परेचर उसने हमें दे दिया, तो इट्स मीन T1 जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, R1 100 ओहम, एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको हम अल्फा नॉट कहेंगे 0.00428 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ, जो फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे हम, R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू T2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू T1। R1 के अगेंस्ट
T1 होगा और R2 के अगेंस्ट T2 होगा। ये आपने चीज़ जहन में रखनी है, तो आपको फार्मूलाज भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे R2 हमारे पास फाइंड करना है। R1 100 ohms, 1 प्लस 0.00428 मल्टीप्लाई T2 50 है, और इसी तरह 1 प्लस 0.00428 T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो यहाँ से हम R2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 1 प्लस 0.00428 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.00428 मल्टीप्लाई 25, और ये 100 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, तो R2 की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो 109.666 ओहम्स। तो ये हमारा आंसर है। तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इंक्रीजेस फ्रॉम 40 ओम एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड to 48.25 ohm to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जो गिवन डाटा है वो लिखते हैं। R1 40 ohms, T1 10 डिग्री सेंटीग्रेड, R2 48.25 ohms, T2 इज इक्वल टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम इसमें फाइंड क्या करना है, अल्फा नॉट फाइंड करना है पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं, जो हमने एग्जांपल 1 में फार्मूला यूज़ किया है वही फार्मूला यहाँ यूज़ होगा। 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू T2, 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू T1। तो जैसा मैंने पहले बताया था, T2 के अगेंस्ट R2 होगा और R1 के अगेंस्ट T1 होगा। तो इस फार्मूला में सिंपली हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। R2 गिवन है हमें 48.25, R1 गिवन है 40, 1 प्लस अल्फा नॉट हमें फाइंड करना है, T2 हमें गिवन है 60, इसी तरह अल्फा नॉट हमें फाइंड करना है, और T1 गिवन है हमें 10। सो इसको हम अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 48.25 इंटू 1 प्लस 10 अल्फा नॉट इज इक्वल टू 40 इंटू 1 प्लस 60 अल्फा नॉट। यहाँ से हम फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 48.25 प्लस 482.5 अल्फा नॉट, तो यहाँ से आ जाएगा 40 प्लस 2400 अल्फा नॉट। अब हम अल्फा नॉट की वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाएंगे, और जो विदाउट अल्फा नॉट वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम एक साइड पे ले आएंगे। 48.25 माइनस 40, ये 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और इसी तरह 2400 अल्फा नॉट, और ये अल्फ़ा की जो वैल्यूज़ है ये उधर आके माइनस हो जाएगी 482.5 अल्फ़ा नॉट। तो यहाँ से 8.25 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से 2400 में से अगर हम 482 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 1917.5 अल्फ़ा नॉट आ जाएगा। अब यहाँ से हम अल्फ़ा नॉट की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। 8.25 डिवाइडेड बाय 1917.5। तो इसको फर्दर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास अल्फ़ा नॉट की जो वैल्यू है वो 0.0043 पर डिग्री सेंटीग्रेड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा आंसर होगा। अब जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 3 को देख लेते हैं। इसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द फील्ड कॉइल्स ऑफ अ मोटर हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 120 ohms एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड
After a run at full load, the resistance increases to 135 ohms. Find the average temperature of the coils. Take the resistance temperature coefficient to be 0.00401 per degree centigrade at 15 सेंटीग्रेड। तो इसका हम जो गिवन डाटा है सबसे पहले उसको लिखते हैं। सो यहाँ पे R1 जो हमारे पास दी गई है वो 120 ओम्स है, T1 15 डिग्री सेंटीग्रेड, R2 गिवन है 135 ओम्स, अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.00401 पर डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, T2 को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो सिंपल सा फार्मूला है। ये लास्ट में जो हमने अपना फार्मूला फाइंड किया था, ये वो फार्मूला यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो आपने गिवन डाटा है उसको देखना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होना है। अब सिंपली इस फार्मूलाज में हमने अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। R1 हमारे पास 120 ओम्स है, 1 प्लस 0.00401, T2 माइनस T1 यहाँ पे गिवन है 15। सो यहाँ से हम 135 और ये 120 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाती है 1.125। अब ये 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 1.125 माइनस 1 करेंगे तो 0.125 हमारे पास आ जाएगा। और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 0.00401 इज इक्वल टू T2 माइनस 15। तो इसको फर्दर हम इस साइड पर लिख लेते हैं। इन दोनों को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 31.172 इज इक्वल टू T2 माइनस 15। सो यहाँ से हमारे पास T2 आ जाएगा, ये -15 है तो इधर जाके +15 हो जाएगा। 31.172 प्लस 15। तो यहाँ से हमारे पास T2 की जो वैल्यू है वो 46.172 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा आंसर है। तो ये हमने जो 3 सिंपल सी एग्जांपल्स थी इनको देखा ताकि जो हमने जो फार्मूलाज हैं जो हमने प्रूव किए हैं उनको हम यहाँ पे यूज़ करके भी देख लें। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इस टॉपिक में से एग्ज़ाम्स में लाजमी प्रूव करने के लिए कोई फार्मूला आ जाता है और या फिर इनमें से कोई एग्जांपल आपको लाजमी आएगी। तो इसलिए मैंने टॉपिक के साथ साथ मैं एग्जांपल्स भी करवाता जा रहा हूँ, जिस तरह हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा है, ताकि हम जो चीज़ पढ़ते हैं या जो फार्मूला हम प्रूव करते हैं उसको हम साथ ही इम्प्लीमेंट करके भी देख लें। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको हमारा आज का जो ये लेक्चर है ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।